हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट में आपको ये आकाशदीप कहानी के बारे में समझाने वाली हूँ। पूरी थ्योरी आपको पेड क्लास में पढ़ाई गई है और यहाँ पर आपको जो इससे मेन प्रश्न बन सकते हैं या फिर जहाँ से आपको, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे शॉर्ट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? आप चीज़ों को गहराई में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस डाली हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ये नया प्रयोग करके देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर हम आकाशदीप कहानी का कथा तत्व और विश्लेषण संरचना पर फ़ोकस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ जाएगा आसानी से और आपको लर्न भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आकाशदीप कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी संग्रह। ये जो आकाशदीप कहानी है, ये किस कहानी संग्रह में है और आकाशदीप नामक जो कहानी है, ये आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ये ध्यान रखना 1929 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। ठीक है? इसमें अगर हम बात करें आकाशदीप कहानी में कितने टोटल संग्रह हैं, कितनी कुल कहानियाँ हैं, तो 19 कहानियाँ इसमें टोटल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। इन सब की थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप पेड क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है? केवल और केवल बहुत कम फीस में आपको वहाँ पर सारी थ्योरी पढ़ा दी जाएगी। कुल 19 कहानियाँ इसमें संकलित हैं और 19 कहानियों में जो इम्पोर्टेंट इनकी कहानियाँ हैं, उसमें आती है ममता, स्वर्ग के खंडहर और बिसाती। ठीक है? ये 3 कहानियाँ इनकी आपको याद रख लेनी है और आगे चलते हैं और दूसरा इसका जो इसका मुख्य विषय और या फिर उद्देश्य क्या है? तो मुख्य विषय और उद्देश्य पर हम बात करें, तो ये कहानी प्रेम और घृणा का अंतर्द्वंद है। इसमें प्रेम और घृणा यानी कि नफ़रत और प्रेम दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद है वो इसमें चलता रहता है। कर्तव्य और आदर्श का समन्वय है। कर्तव्य और आदर्श का समन्वय इसमें दिखाया गया है। स्वच्छंदतावादी जीवन दृष्टि है, मानवीय सेवा और त्याग। ठीक है? मानवीय सेवा और त्याग यानी कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ना? तो ये इसमें ध्यान रखना। शिल्प और शैली के बारे में अगर हम देखें, तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। ठीक है? इसकी भाषा कैसी है? तो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली में इसको लिखा गया है। इसकी शैली है वर्णनात्मक, नाटकीय और काव्यात्मक। ठीक है? शैली कैसी है आकाशदीप कहानी की? तो वर्णनात्मक है, नाटकीय है, नाटक के तौर पर लिखा गया है इसको, और ये काव्यात्मक भी है। तकनीक की अगर हम बात करें तो इसको भी फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति का प्रयोग करके लिखा गया है आकाशदीप कहानी को। संवाद है इसमें संक्षिप्त, तीक्ष्ण और चरित्र अभिव्यंजक। ये इसमें संक्षिप्त यानी कि छोटे-छोटे संवाद हैं, है ना? बड़े ही तीखे संवाद हैं, ये ध्यान रखना। कहानी के परिवेश की बात करें तो इस कहानी का जो परिवेश है, वो कहाँ का है, कहाँ से संबंधित है ये? तो इसमें जो भौगोलिक इसका जो परिवेश है, भौगोलिक इसका जो परिवेश है उसमें समुद्र का स्थान है। समुद्र चंपा द्वीप है, समुद्र के बीच में द्वीप आप समझते होंगे जिसके चारों तरफ पानी रहता है, वो द्वीप कहलाता है। तो चंपा द्वीप का नाम यहाँ पर आता है बाली, जावा और सुमात्रा। ठीक है? ये द्वीपों के नाम आते हैं। ऐतिहासिक परिवेश की बात करें तो प्राचीन भारतीय समुद्री व्यापार इसमें होता है। प्राकृतिक परिवेश कैसा है? तो आंधी जो है आंधी चलती है। उषा का आलोक, उषा यानी कि सुबह का जो प्रकाश है, शांत सागर का इसका परिवेश है। कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं? आप बताना आपको इस तरह से पढ़ना आज कैसा लगा है? थोड़ा-सा मैंने मतलब जो नई तरीके हैं उनको निकालने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है? आप बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, तो आप वो भी पढ़ ही सकते हैं, ठीक है? कथानक के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो बंदी जीवन और मुक्ति का प्रयास। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको सभी कहानियों को, सभी गद्य विधाओं को अच्छे से एक बार डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर निकाल पाओगे। ये सिर्फ़ आपके समझने के लिए है, ठीक है? तो कथानक के मुख्य बिंदु क्या हैं? बंदी जीवन और मुक्ति का प्रयास इसमें है, यानी कि जो जीवन है, बंदी जीवन दिखाया गया है, कैद में जीवन कैसा होता है और मुक्ति के प्रयास इसमें होते हुए दिखाए गए हैं। समुद्री आँधी और नाव की स्वतंत्रता इसमें दिखाई गई है, ठीक है? समुद्री आँधी, ठीक है? बुद्धगुप्त और नायक का द्वंद्व युद्ध है। बुद्धगुप्त ही इसमें कौन है? नायक है। तो बुद्धगुप्त का नायक के तौर पर द्वंद्व युद्ध है। नवीन द्वीप का नामकरण चंपाद्वीप रखा गया है।
और चंपा ही इसमें जो नायिका है, लड़की है, वो चंपा ही है उसका नाम, ठीक है? तो नया जो दीप उन्होंने निकाल खोजा है, उसका नाम चंपादीप रखा है। आकाश दीप जलाने की परंपरा है। आकाश दीप का अर्थ ये है कि जब मतलब वो लड़की चंपा है, वो कहती है कि उसके पिताजी जब बहुत दूर नाविक थे उसके पिताजी भी, और जब वो बहुत दूर नाव लेकर के चले जाते थे, उसकी माता क्या करती थी, एक दीप जला कर के रखती थी उनके आने की उम्मीद में। बुद्धगुप्त का स्वदेश प्रस्थान है, यानी कि बुद्धगुप्त अपने देश वापस लौट जाते हैं। और चंपा का आजीवन दीप सेवा व्रत है। चंपा आजीवन क्या करती है, उसका जो दीप सेवा व्रत, यानी कि वो वहीं पर रह जाती है दीप पर ही। इसके प्रमुख पात्रों की हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इसमें चंपा और बुद्धगुप्त 2 इसके मुख्य पात्र हैं। और जो गौण और सहायक पात्रों में कौन-कौन आते हैं, तो जया ये जंगली श्यामा युवती है, चंपा की सहेली है। मणिभद्र इसमें कौन है, तो पापी वणिक है, पोताध्यक्ष है। नायक इसमें कौन है, तो नाव का रक्षक है, बुद्धगुप्त का अनुचर है। ठीक है, नायक कौन है, नायक नाम है इसका, नायक वैसे इसका जो है बुद्धगुप्त है, लेकिन इसका नाम है नायक, ये नाव का रक्षक बुद्धगुप्त का अनुचर है। चंपा के पिता प्रहरी थे जो कि शहीद हो चुके हैं। और हर समय जो चंपा है उसके मन में प्रेम और जो अंतर्द्वंद है वो इसीलिए चलता है कि वो ये सोचती है कि जो बुद्धगुप्त है उसी ने उसके पिता की हत्या की है, लेकिन ये सच नहीं होता है। ठीक है, आगे थोड़ा-सा हम देखेंगे यहाँ पर चंपा और बुद्धगुप्त के बारे में। बुद्धगुप्त कौन है? सबसे पहले देखेंगे तो ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। ठीक है, जो बुद्धगुप्त है वो कौन है? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। और ये जलदस्यु है, यानी कि समुद्री लुटेरा है। ठीक है, समुद्री लुटेरा है, साहसी और बलवान भी है, चंपा का प्रेमी है। चंपा कौन है? तो चंपा इसमें चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। ठीक है, जो चंपा है वो चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है, ये ध्यान रखना। वीर, निडर और स्वाभिमानी है। ये लड़की है जो वीर, निडर और स्वाभिमानी है। कर्तव्य और प्रेम का द्वंद इसके मन में चलता रहता है। मणिभद्र की बंदी है। मणिभद्र ने इसे क्या किया हुआ है? बंदी बनाया हुआ है। तो ये आपको पूरा इनके बारे में याद रखना है। आगे देखते हैं। आई होप आपको ये जो कहानी है ना वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कंप्लीटली इसको पढ़ना है तो आपको भाई थ्योरी क्लास पढ़नी पड़ेगी, है ना? और थ्योरी क्लास पढ़ने के लिए आपको अ, अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको समझ में आता है, इस तरह से तो मैं आपको पढ़ा ही दूँगी। आपको जो पेड क्लास है वो तो चल ही रही है, वहाँ पर आपको 1 से 10 तक कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और इसके अलावा हम यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ और नाटक सारे और सब कुछ करवा दिया है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है? ओके, धन्यवाद। समझती हूँ कि ये यहाँ से आपको मेन-मेन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सॉ